हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों के हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा हब में। तो डियर, मैं तो उम्मीद करता हूँ बार बार कि आप लोग एकदम अच्छे होंगे और प्रीवियस लेक्चर को आप अच्छे ढंग से देख लिए होंगे और उसका नोट्स भी बना लिए होंगे। बाकी अगर आप इन सब चीज़ों को नहीं करते हैं तो इसका मतलब यही है कि आप अपने स्टडी के प्रति सीरियस नहीं हैं और आप नहीं चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन जो हो निश्चित रूप से होए। क्योंकि अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें आप अवश्य करते हैं। ठीक है, तो देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वह है क्या है, हमारा इंटरजेक्शन। ठीक है, तो यहाँ से बाबू हम लोग जो है आज ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और जैसे कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर में ही पढ़ते आ रहे हैं पूरे टाइप्स पढ़ेंगे। ओके, और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि बार बार प्रिपरेशन जो है प्रीपोजिशन जो है लिखा आ रहा है, बट नो टेंशन, मैं चेंज कर लूँगा इसको। ठीक है, और जैसे कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर से ही पढ़ते आ रहे हैं बेसिक टू एडवांस लेवल, वैसे ही एकदम बेसिक से जो है जितने भी इंटरजेक्शन है आपके लिए, आपकी एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, उन सभी को मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ और कॉन्सेप्ट और विथ एग्जाम्पल के साथ जो है पूरा एक्सप्लेन करूँगा और आपको यहाँ पे अच्छे ढंग से समझाऊंगा। ठीक है, तो उसके लिए तो आप टेंशन ना लो, एकदम फ्री हो जाओ। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए पहले शुरू करते हैं टॉपिक को। ओके, देखिए जैसे कि अगर हम बात करें बाबू, क्या है, जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे जॉय, सॉरी, ठीक है, सरप्राइज, ठीक है, अटेंशन, ये सभी क्या हैं, ये सभी आपके इंटरजेक्शन हैं। ओके, तो ये क्या है, क्या है, सभी आपके इंटरजेक्शन हैं। तो इसी प्रकार जो है पूरे एग्जाम्पल्स के साथ जो है इन सभी चीज़ों को देखने वाले हैं। एक्सेट्रा और भी चीज़ें हैं इसमें, और भी हैं, इतना ही नहीं है, और भी चीज़ें आपको अभी यहाँ पढ़ने हैं, और भी चीज़ें क्या है पढ़ने हैं यहाँ पे। ठीक है, चलो एक एक करके सभी को देखते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इंटरजेक्शन का हिंदी क्या होता है। क्या है इसका हिंदी जो है क्या होता है, तो इसका हिंदी होता है विस्मयादिबोधक। ठीक है, ठीक है, देखो इसका अगर बात करें डिफिनेशन का, तो डिफिनेशन होता है कि ए वर्ड और फ्रेजेस दैट शो सर्टेन फीलिंग और इमोशन। ओके, यानी कि जो है वर्ड और फ्रेजेस का जो है ये फीलिंग और इमोशन को जो है ये क्या करता है, शो करता है, यानी कि दिखाता है। जैसे कि अगर बात करें वाव, क्या है, वाव क्या है, आउच, ठीक है, वेल डन, ये सभी के सभी आपके इंटरजेक्शन हैं। और ये जो आप साइन देख रहे हो ना बगल में उसके लगे, ये जो साइन देख रहे हो ना, ये किसका साइन है मुझे आप बताना कमेंट में। ठीक है, ओके, सॉरी डियर, तो आप बताना मुझे कि ये क्या कहते हैं इसको। ठीक है, इसको जो है हम लोग क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे पहले बता दो अगर आप जानते हो तो। ठीक है, नहीं तो मैं तो कल के लेक्चर में आपको बताऊंगा कि इसे हम क्या कहते हैं। ओके, चलो आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे देखते हैं जो भी हमारा टॉपिक है। ओके, चलो ये देखो आया हमारा टॉपिक। ठीक है डियर, पहले देख लेते हैं ओवरऑल की इंटरजेक्शन और उनके मीनिंग क्या क्या है। क्या है, देखो इधर है मीनिंग, ओके, और इधर इंटरजेक्शन। ठीक है, अब इनका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले देखते हैं यहाँ से आपको हुर्रा। ठीक है, हा हा, ठीक है, आहा, ठीक है, थैंक्स अ लॉट, ठीक है, हा, ठीक है। तो ये सभी के सभी का मीनिंग जो होता है वो होता है जॉय, और जॉय का क्या होता है हिंदी, खुशी, प्रसन्नता, हर्ष। ठीक है, अगर वही बात करें नेक्स्ट तो देखो वाट, माई गॉड, ठीक है, गॉड हेवन, ठीक है, उफ, ठीक है, गुड गॉड, ठीक है, वाव, हाँ, ठीक है, अमेजिंग, फैंटास्टिक, ये सब क्या है, तो इसका मीनिंग जो होता है वो होता है सरप्राइज, यानी कि आश्चर्य, चकित कर देना। ठीक है, हैरानी। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे ग्रेटिंग, यानी कि ग्रीटिंग। ठीक है,
यानी कि बधाई का मीनिंग जो है इसका देखो वेल डन, ब्रेवो, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे अगर अप्रूवल जो किसी चीज़ को देते हैं, स्वीकृति यानी कि राजी होना, तो क्या कहते हैं इसके लिए, ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है, वेल, ठीक है, और प्लीज, ठीक है। अगर बात करें नेक्स्ट, तो यहाँ पे घृणा है यानी कि तिरस्कार, तो देखो फॉर सेम, ठीक है, सेम, ठीक है, सेम सेम, ठीक है, फ्यू फ्यू, ठीक है, बोस, ठीक है, इसके लिए यूज करते हैं। जैसे कि बात करें दुखी, शोक के लिए, ठीक है, तो अल्लास, ठीक है, हाय, ठीक है, ओ माय गॉड, ठीक है, हाउ सैड, ये सारी चीज़ें यूज करते हैं। बात करें कॉलिंग या एड्रेस के लिए यानी कि संबोधन के लिए, तो देखो इसका मीनिंग की अगर बात करते हैं तो हम लोग यूज करते हैं हेलो, हे, हो, ओ डियर, ठीक है, एक्सक्यूज मी, इसके लिए यूज करते हैं ना। अब देखो बात करते हैं कि अटेंशन यानी कि किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, जैसे कि लिसन, ठीक है, लुक, लो का भी यूज करते हैं, बी होल्ड का, ठीक है, और ये देखो हुस कहते हैं ना, या यानी कि एस एच एच, सी कहते हैं ना, ऐसे नहीं बोलते हैं, धीरे से, यानी कि अगर ये कंफ्यूजन तब मतलब ये चीज़ें तब क्रिएट होती है जब आप किसी पर्सन से डर रहे हो और किसी और को उसकी ओर जो है दिखाना है कि हाँ देखो आ रहा है। मतलब मान लें कि क्लासरूम में आप लोग बैठ करके सभी बच्चे जो है बातें कर रहे हैं और एक बच्चा जो है देख लेता है कि मास्टर जी जो है, टीचर जो है आ रहे हैं क्लास की तरफ और गेट तक आ गए हैं, लेकिन तब भी और बच्चे जो है हल्ला कर रहे हैं, तो वो एक बच्चा जो है धीरे से कहेगा, तो अटेंशन होता है ना भाई, ध्यान, वो इसका ऐसे करने का मतलब ही होता है कि वो अपनी ओर जो है ध्यान को आकर्षित कर रहा है और किसी चीज़ को बताना चाह रहा है, ठीक है। बाकी आगे देखेंगे इन सब चीज़ों को। अब देखो मिस्टेक, आई मीन गलती, तो इसके लिए सॉरी, ओह, उप्स, ठीक है, ओह नो, सिट, ये यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी रही, ठीक है। तो आगे की ओर चलो और इसको हम लोग एक एक करके सभी चीज़ों को पढ़ते हैं और देखते हैं, ठीक है, फिर तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे खुशी, यानी कि अगर बात करें तो खुशी किसी पर्सन का नाम मैं नहीं कह रहा हूँ, जॉय, ठीक है, जो खुशी, जो फीलिंग ये जो होती है ना, फीलिंग और इमोशन का ही बात यहाँ पे हो रहा है, होगा, ठीक है। इसमें जो है हम लोग क्या बात करेंगे, इमोशन और क्या, इमोशन और फीलिंग का ही बात यहाँ पे हम लोग करेंगे। अब देखो हुर्रा, हुर्रा खुशी से चिल्लाते हैं ना हम लोग, हुर्रा करते हैं ना ऐसे, तो देखिए हुर्रा, वी हैव ऑन द मैच, यानी कि जो है हम लोग मैच जीत गए। माई ब्रदर सेलेक्टेड इन यूपीएससी, ओके, हाहा, स्वीट्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द स्कूल, यानी कि जो है मिठाई जो है स्कूल में सब में बट रहे हैं, ये क्या है, खुशी है, हाँ करके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है आप ये यूज करेंगे इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है। आगे की ओर चलिए, एक एक करके, एकदम छोटा सा टॉपिक है, कुछ ही क्षण में जो है ये समाप्त हो जाएगा, कुछ ही क्षण का टॉपिक है। देखो सरप्राइज यानी कि आश्चर्य यानी कि हैरानी के लिए अगर देखें तो अरे वाह यानी कि वाव का मतलब होता है, ठीक है, वाव, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, यानी कि क्या, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल। और नेक्स्ट देखो व्हाट रवि हैज फील, क्या, देखो एक बैग जो है ये आश्चर्य करता है, यानी कि रवि जो था, कोई लड़का था जो बहुत ज़्यादा मेहनत करता था, यानी कि जो भी व्यक्ति ये यूज करेगा वो फील करेगा, और मेहनती था और अच्छे से पढ़ता था, लेकिन एक बैग अगर उसके सामने ये बात आए कि रवि हैज़ फेल्ड, यानी कि रवि जो है फेल कर गया, तो एक बैग कहेगा व्हाट, रवि हैज़ फेल्ड, यानी कि ये हैरानी की बात जो है उसे फील कराएगी, ठीक है। यू आर हीरो, ओह यू आर हीरो, ठीक है। अब देखो अरे वाह, हे भगवान, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं गुड गॉड, सी वॉज ऑन द
लॉटरी ट्वाइस, यानी कि वह जो है दोबारा जो है लॉटरी जीता। ठीक है, देखो तो इसके लिए अगर हम बात करें तो इसके लिए एक्सीलेंट का भी आप यूज कर सकते हैं, वंडरफुल, ब्यूटीफुल, ठीक है, इसका यूज आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। आगे देखिए यहाँ पे दुख और आई मीन शोक की बात हम लोग करेंगे। तो इसमें हम लोग ज्यादातर हे भगवान यूज करते हैं, और हे भगवान के लिए हम लोग यूज करेंगे ओ लॉर्ड, गॉड, ठीक है, गॉड हेवंस। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है हम लोग यूज करते हैं। जैसे कि अगर बात करें तो यहाँ देखो हाय या हे भगवान के लिए यूज करेंगे या हा। ठीक है, तो हाय भी यूज करेंगे, हाय ही इज अ बैडली हर्ट। ठीक है, ओके, यानी कि लास्ट। ठीक है, सी हैज डिड सो यंग, यानी कि वह जो है युवा जो है उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, यानी कि ओ माई गॉड सी इज नो मोर, यानी कि हे भगवान वह अब नहीं रही। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार के सेंटेंस के लिए हम लोग ऐसे इंटरजेक्शन का यूज करते हैं। ओके, अब बात करते हैं ग्रेटिंग। ओके, यानी कि शाबाश। ठीक है, अब देखो बात करते हैं, देखो ब्रावो, वेल प्लेड माई सन। ठीक है, वेल डन, यू हैव ऑन द मैच। ठीक है, सारी चीजें आपको समझनी है, इन सारी चीजों को एक दो बार रिवाइज कर लोगे एकदम कंठस्थ हो जाएगा, आपको एकदम अच्छे से याद रहेगा। अगर बात करें कॉलिंग या एड्रेस, आई मीन बात करें हिंदी में इसकी संबोधन कहते हैं। ठीक है, देखो हेलो व्हाट आर यू डूइंग देयर, क्या है, हेलो व्हाट आर यू डूइंग देयर। अब देखो नेक्स्ट है हे व्हाट आर यू डूइंग विथ माई बाइक, यानी कि तुम जो है मेरे बाइक के साथ क्या कर रहे हो, अरे तुम मेरे बाइक के साथ क्या कर रहे हो। हे का यूज ही हम करेंगे किसी को संबोधित करने के लिए, किसी को अपने मतलब अपने बात को सुनाने के लिए, अपने बात कहने के लिए। ओके, चलो नेक्स्ट। अब नेक्स्ट हमारा देखो यहाँ पे अप्रूवल या जो है यहाँ पे देखते हैं इसको। ठीक है, यानी कि स्वीकृति या राजी होना। ओके, ठीक तरह से या ठीक है, इसको दो तरीके से हम लोग देखेंगे। यानी कि नो प्रॉब्लम यू कैन गो, यानी कि किसी ने अप्रूवल मांगा होगा, स्वीकृति की आई एम गोइंग, यानी कि मैं बाहर जा सकता हूं, तो जो उसको अप्रूवल किया होगा वो कहा होगा नो प्रॉब्लम यू कैन गो। नेक्स्ट हमारा विल, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। ओके, नेक्स्ट है ओके आई विल कम योर स्कूल, आई विल कम योर स्कूल। ओके, चलो नेक्स्ट है अटेंशन। अटेंशन वही ध्यान आकर्षित करने के लिए। ओके, देखो डियर, उस समवन इज कमिंग, यानी कि कोई आ रहा है, चुप या शांत, इसका मीनिंग होता है SH, यानी कि इसका। ठीक है, अभी मत समझना मैं सीटी बजा रहा हूं। ठीक है, अब SH, डोंट मेक अ नॉइज, क्या है, डोंट मेक अ नॉइज। अब देखो इतनी छोटी छोटी ट्रांसलेशन तो आप समझ ही रहे होंगे। ठीक है, अब देखो वी होल्ड नेवर गो आउटसाइड इन द डार्क, यानी कि अंधेरे में तुम बाहर ना जाओ। ठीक है, देखो यानी कि लुक या लो का यूज करते हैं या वी होल्ड का भी यूज करते हैं। सुनो, लिसन का, यानी कि आई एम गोइंग टू मार्केट, क्या है, लिसन आई एम गोइंग टू मार्केट। तो इस प्रकार से हम लोग यूज करते हैं। अब देखो मिस्टेक, आई मीन गलत, यानी कि माफ करना, उफ या उफ नहीं, यानी कि सॉरी, उफ इसका मतलब ही होता है माफ करना, उफ। ठीक है, ओह नो, सिट। ठीक है, ये सारी की चीजें हम लोग जब कभी मिस्टेक करते हैं तो इसका यूज करते हैं अपने सेंटेंस में। ठीक है, अब घृणा या आई मीन तिरस्कार, इन सबके इसके लिए देखते हैं। देखो उफ जो है थू, छी, राम रे राम, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं, इसका मीनिंग है। ठीक है, सच अ मैन अ माई हस्बैंड, यानी कि छी ऐसा आदमी हमारा हस्बैंड। ओके, कोई लड़की ऐसा कहेगी। ठीक है, तो ये घृणा करती है उस आदमी से। एक तो किसी ने कहा होगा कि ये तुम्हारा हस्बैंड है या हस्बैंड बनेगा, तो मतलब अगर किसी चीज से घृणा होना तो इसके लिए ये यूज किया जाता है। या फी, यानी कि छी मतलब इसका होता है।
तो दिस इज अ वेरी डर्टी। ओके, फॉर सेम यानी कि शर्म की बात, ठीक है, फॉर सेम। रवि हैज कमिटेड, ठीक है, सुसाइडेड, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं, आप देखो ध्यान से, आपको समझ में आएंगे, ठीक है, सारी चीजें, ठीक है। अगर अच्छे से देखोगे तो आपको समझ में आएंगे, ठीक है। ओके, चलो आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे किसी से देखते हैं। देखो, हाय अभिवादन करने के लिए किया जाता है, वो भी अपने परिचित लोगों के लिए ही हम लोग हाय का यूज करेंगे, यानी कि हाय रवि, हाउ आर यू, ठीक है। आउच, ठीक है, अचानक दर्द या वेदना के लिए यूज करते, आउच, यू आर स्टैंडिंग ऑन माई फुट, सॉरी स्टैंडिंग नहीं, स्टैंडिंग, यानी कि आप जो है यहाँ पे क्या लिख रहा है, मैं थोड़ा मिस्टेक कर गया, आउच, यू आर स्टैंडिंग ऑन माई फुट, यानी कि आप जो है मेरे पैर पे खड़े हैं, ठीक है। अब देखो, थैंक गॉड या थैंक गॉडनेस या थैंक हेवन। थैंक गॉड यू वर रीच्ड सेफली, यानी कि भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हम लोग सुरक्षित सही सलामत जो है पहुंच गए, इसका मीनिंग हुआ। यानी कि इसका मतलब ही है कि भगवान का अभिवादन करना, यानी कि कोई कष्टदायक या मुश्किल या बुरी बात के टल या समाप्त के बाद आनंद, ईश्वर का लाख लाख शुक्रिया है। यानी कि अगर कोई बुरी चीजें हैं, बुरी बातें टल गई, बुरी बातें समाप्त हो गई, या किसी गलत चीजों, किसी कष्टदायक चीजों, किसी मुश्किल काम में पड़े, तो उससे टलने के बाद जो आनंद आया, तो उसके लिए हम लोग भगवान की, ईश्वर को जो है शुक्रिया अदा करते हैं। तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे थैंक गॉड, थैंक गॉडनेस, थैंक हेवन, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं सरप्राइज, यानी कि कैसा, कैसी, कैसे, या कितना, कितनी, कितना, ठीक है। इसके लिए अब देखो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा प्यारे आप लोगों को, यहाँ पे हाउ प्लस एग्जेक्टिव, क्या है, हाउ प्लस एग्जेक्टिव। आई मीन कहने का तात्पर्य यह है कि अगर एग्जेक्टिव आएगा किसी सेंटेंस में तो उसके लिए हम लोग हाउ का यूज करेंगे सरप्राइज में, ठीक है। और किसी सेंटेंस में नाउन आएगा तो उसके लिए व्हाट का यूज करेंगे, कैसा, कैसी के लिए ही, ठीक है। जैसे कि हाउ ब्यूटीफुल, यानी कि कैसा या कितना सुंदर के लिए, ठीक है। हाउ स्वीट, यानी कि कैसा, कितना मधुर के लिए, ठीक है। अब देखो, कैसी जगह, आई मीन व्हाट अ प्लेस, ठीक है। कैसा विचार, यानी कि व्हाट एन आइडिया, ओके। तो कुछ इस प्रकार से आपको ये सारी चीजें समझनी है, जाननी है, ओके। तो मैं बात करूं तो आप क्या, ये जो रहा आपका लेक्चर जो है यहीं तक रहा। अब जो है हम लोग नेक्स्ट डे जब भी आएंगे तो फिर हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा उसे हम लोग पढ़ेंगे, और ऐसा ही करके 1 से 2 दिनों में जो है आपका पूरा का पूरा जो है बाबू ये टॉपिक कंप्लीट करा देंगे, इंग्लिश पूरा कंप्लीट हो जाएगा। रहा बात और सारी सब्जेक्ट का तो चलेगा, एकदम निश्चिंत रहिए। मैं कहा हूं कि आपका सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा, तो एकदम से ये मेरी गारंटी है कि मैं आपका सिलेबस को कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट डे हम लोग जो है आर्टिकल्स पढ़ेंगे, उसके बाद वॉइस पढ़ेंगे, नरेशन पढ़ेंगे, उसके बाद ओवरऑल हमारे जो है टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है डियर। तो टेंस भी पढ़ लेंगे, ठीक है, उसके बाद हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपको जो भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं आप अपने डाउट्स को, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही बाबू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे नया टॉपिक पे। तब तक के लिए सभी को थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय डियर स्टूडेंट।